संकल्प ले लिया कि नाथनगर उपचुनाव से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर चुनाव लड़ता ही, वही कुछ निर्णय ले लिया। और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के तो हमें वोट दिया और जीतेगा अजय राय जी के। स्वाभाविक रूप से हम सबसे बड़े दल हैं महागठबंधन में, तो हम 3-4 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को लड़ना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल है, तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय जनता दल का अधिकार बनता है। 2 सीट तो मेरा वैसे ही लड़ा हुआ है, लोकसभा और एक किशनगंज। 2 तो मेरा है ही और 4 किन्हीं का नहीं है, तो इसलिए दावा किया जा सकता है। हम तो अध्यक्ष हैं, हम तो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर लड़ें। अगर कांग्रेस को सम्मानजनक सीट मिलेगी तभी कांग्रेस अलायंस में जाए, नहीं तो फिर लेना। हम लोग को कम से कम 3+ सीट मिलना चाहिए। 2 तो हमारा ट्रेडिशनल है और 4 जो बच रहा उसमें से 1-2 सीट मिलना चाहिए। सिमरी बख्तियारपुर की सीट है, भागलपुर वाली सीट है, जो वो दोनों सीट में हम लोग लड़ सकते हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग लड़ेंगे। मेरा मानना है कि कांग्रेस को हर जगह चुनाव लड़ना चाहिए, नाथनगर ही क्यों। अभी जब तक गठबंधन की बात नहीं होती हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कांग्रेस को अगर अपने बलबूते खड़ा होना है, सब जगह अपने बलबूते चुनाव लड़ना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। यूं तो दोस्ती में जान तक कुर्बान करने का दावा किया जाता है, लेकिन सियासी दोस्ती ठीक इससे उलट है। यहां जान छोड़िए, एक सीट को लेकर दोस्ती की कुर्बानी दे दी जाती है। उपचुनाव की घोषणा होते ही कल महागठबंधन में मिले सुर मेरा तुम्हारा का दावा करने वाले नेताओं के सुर अलग अलग हो गए। मांझी ने तो नाथनगर सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर जीत की मालत पहना दिया है, तो कांग्रेस ने कह दिया 3 से ज्यादा सीट नहीं मिली तो अकेले लड़ेंगे। वहीं आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी की दुहाई देकर 3-4 सीट पर दावा ठोक रहा है। महागठबंधन में यह हाल है तो एनडीए में भी बीजेपी एलजेपी तो खामोश है, लेकिन जेडीयू ने 4 सिटिंग सीट पर दावा ठोक दिया है। तो सवाल है कि 6 सीटों के लिए सियासी यारी का यह हाल है, तो फिर अगले साल 243 सीटों को लेकर यह यारी कितनी टिक पाएगी। 6 सीटों को लेकर अगर इतनी मारामारी है, तो क्या अगले साल तक महागठबंधन में यारी चल पाएगी। आज इसी पर प्राइम डिबेट, और आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आप उनसे परिचय करवा दें। आज हमारे साथ गुलाम गौस साहब हैं, जेडीयू की ओर से प्रेमरंजन पटेल हैं, बीजेपी की ओर से जुड़ेंगे कुछ ही देर में दानिश रिजवान हैं, हम पार्टी की ओर से, और प्रोफेसर उमाकांत सिंह है कांग्रेस की ओर से। स्वागत है आप सभी मेहमानों का। दानिश रिजवान साहब, सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूंगा, इतनी हड़बड़ी क्यों? क्या आपको लगा कि महागठबंधन आपकी बात नहीं मान रहा है, इसलिए जाकर उम्मीदवार की घोषणा तक आपने कर दी, जीत की माला तक पहना दिया, प्रचार भी कर लिया, मांझी जी ने कह दिया कि नाथनगर से अजय राय उम्मीदवार होंगे, तो ये फिर गठबंधन है कहां? देखिए, जल्दबाजी की बात बेमानी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेता है। जब चुनाव की घोषणा हो गई तो वैसी स्थिति में प्रचार प्रसार बनता है, और आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने नाथनगर की सभा में इस बात का ज़रूर उल्लेख किया है कि अजय राय हमारे कैंडिडेट होंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम महागठबंधन से ये सीट अगर हमें मिलती है तब अजय राय हमारे कैंडिडेट होंगे। आपने हालांकि माला पहना दिया। मेरी बात सुनिए सुमित जी, और आपने लोगों से कह दिया, मांझी जी ने कह दिया कि इनको जिताइए। मेरी बात सुन लीजिए सुमित जी, सुन लीजिए ना, उसके बाद में पूरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए मुझे। कहीं ना कहीं से महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हो चुकी है, औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं, और आप इंतज़ार करिए। अजय राय हमारे कैंडिडेट होंगे और इसमें कहीं से कोई शंका नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कांग्रेस की ओर से भी आपको हामी मिल गई है, सहमति मिल गई है क्या प्रोफेसर उमाकांत जी? तो इसका मतलब जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन जी, जो कह रहे थे कि नाथनगर पर भी हमारे मजबूत कैंडिडेट हैं, प्रेमचंद मिश्रा भी कह चुके हैं, आज अमित टुन्ना भी विधायक आपके, उन्होंने भी कहा कि नाथनगर और सिमरी बख्तियारपुर भी हमारा मजबूत है और वहां हम लड़ेंगे। तो नाथनगर आपने दे दिया मांझी जी को? नहीं, ऐसी तो कोई घोषणा हुई नहीं है, और हमारे बिहार के प्रभारी अखिल भारतीय कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल जी आए हुए थे जब अपने दौरे में
तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हमारा ये जो लड़ाई चल रही है, जो बनेगा सीट का, उसमें निश्चित रूप से हम 2 सीट पर जाएंगे। एक हमारा जो है समस्तीपुर ट्रेडिशनल लोकसभा का सीट है, और दूसरा हमारा जो किशनगंज खाली हुआ है मोहम्मद डॉक्टर जावेद के द्वारा, वो मेरा सीट बनता है। उस पर बहुत कुछ गठबंधन के कुछ लोगों ने कहा कि हमको किशनगंज चाहिए। अब कहने और बोलने के लिए बात अलग बनती है, ये तय तो बैठ कर यहाँ तो घोषणा तक हो गई सार्वजनिक तौर पर। मांझी जी ने सार्वजनिक तौर पर उम्मीदवार भी उतार दिया नाथनगर से। मांझी, ये आपको लग रहा है कि गठबंधन का धर्म का पालन है? नहीं, गठबंधन धर्म का पालन मांझी की तरफ से है या नहीं, जवाब तो वो देंगे और उनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। लेकिन पहले जब ऑलरेडी आपको क्या लगता है हुआ नहीं, गठबंधन धर्म का पालन है? ना, ये नहीं है, हमको ऐसा नहीं लगता है, गलत है। बताइए दानिश जी, आपने गलत किया। अपना कैंडिडेट घोषित करने के पहले गठबंधन का जब तक कोई फैसला नहीं आता है तब तक अपना कैंडिडेट घोषित नहीं करना चाहिए। और ये सब कुछ अपना इन्होंने किया है, तो उन्हें गठबंधन धर्म का ठीक है। दानिश रिजवान साहब बताइए, जवाब दीजिए। प्रोफेसर उमाकांत जी सीधे तौर पर कह रहे हैं, प्रोफेसर उमाकांत जी और दानिश रिजवान नेता हैं। रमाकांत जी वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर हैं हमारे। रमाकांत जी ने पूर्व में भी कहा कि हमारे बिहार कांग्रेस प्रभारी ने कह दिया था कि 2 सीटों पर तो हम निश्चित तौर पे लड़ेंगे। मतलब साफ है कि कांग्रेस 2 सीटों पर लड़ेगी। और जब इस तरीके की बातें उन्होंने करी तो अब हम क्या मानें कि कांग्रेस पार्टी ज़बरदस्ती कह रही है कि 2 सीटों पर लड़े? ये बेमानी है। देखिए, कहीं ना कहीं से म्यूचुअल कंसर्न हो चुका है। शायद रमाकांत जी को पार्टी का इंटरनल बातचीत की जानकारी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब ये बात उमाकांत जी को नहीं जानकारी होगी। इंटरनली बातचीत तकरीबन फाइनल स्टेज पे है। मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर उमाकांत जी को जानकारी नहीं है और आपको जानकारी हो गई हो सकता है। जब देखिए जब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने आकर कहा है कि 2 सीटों पर नाथनगर सीट। अच्छा, तो इसका मतलब है, मेरी बात सुनिए। दानिश रिजवान साहब सुनिए तो सही, गठबंधन धर्म क्या होता है? जब मिल बैठकर फैसला लेते हैं और फैसला की सार्वजनिक घोषणा होती है, सामूहिक घोषणा होती है, क्या ये गठबंधन धर्म आपको लग रहा है कि आपने अकेले जाकर नाथनगर से उम्मीदवार उतार दिया और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि साहब ये तो गलत है, आप अकेले जाकर उतार दिए? दावा अलग बात है, दावा सबने किया कि हाँ हम 2 सीट चाहिए, हमें 3 सीट चाहिए, लेकिन आपने उतार दिया उम्मीदवार, माला पहना दिया और कह दिया लोगों से कि इनको जिताइए। नहीं, देखिए क्या है इसमें सुमित भाई, मांझी साहब के पूरे स्टेटमेंट को आप फिर से जरा सुना दीजिए। उन्होंने क्या साहब माला पहना दिया आपने, जीत की माला, और लोगों नहीं पहनाएंगे सर? क्यों नहीं पहनाएंगे सर? क्यों नहीं पहनाएंगे? हमने ये कहा स्पष्ट तरीके से कहा है कि अजय राय हमारे कैंडिडेट होंगे। लेकिन यही सवाल, यही तो मैं कह रहा हूं, आपने नीतीश कुमार जी से पूछिए ना कि लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाले, लॉ एंड ऑर्डर की बात करने वाले नीतीश कुमार जी ने धुरंधा से किसे उतार दिया है? कहते हैं कि हम कानून का राज स्थापित करेंगे। नहीं, उतार दिया क्या? वहां किसे के टिकट देने की बात करी है भाई? गुलाम गौस साहब, क्या वहां भी स्थिति यह है कि आपने भी 4 सीटों पर उम्मीदवार फैसला कर लिया है, 4 सीटों पर उतारेंगे, बीजेपी से बिना बैठक किए, एनडीए की बैठक किए? क्योंकि वशिष्ठ नारायण सिंह जी आज कह रहे हैं कि 4 सीटिंग सीट पर हमारी तैयारी है, तो क्या ये बीजेपी से सहमति हो गई है आपकी? तैयारी है, इसके मतलब हम तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए, और बातचीत के बाद जो सहमति होगी तो हमारे उम्मीदवार उतरेंगे। 4 सीटिंग सीट जो है आपके, नाथनगर, सिमरी, बख्तियारपुर, बेलहर, दरौंदा, इन 4 सीटों पर तो जेडीयू लड़ेगा ना? हाँ, हमारा हक तो बनता ही है ना। बीजेपी से अगर बीजेपी से क्या इस बारे में बात हो गई आपकी? ये तो हमारे नेता बताएंगे, लोग जो जिनको वशिष्ठ बाबू ने आज कह दिया कि हम 4 सीट पर लेकिन ये पूरे तैयार हैं। सरसरी तौर पर तो ये बात सही है। हाँ, तो ठीक कर रहे हैं, तैयारी तो करना ही है ना। तो ये रही बात मांझी जी की, ये भी एक तरह से दावा हो गया आपका कि हम 4 सीट पर लड़ेंगे। मांझी जी, मेरी बात सुन लीजिए ना, मांझी जी विगत कई महीनों से अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। गुलाम गौस साहब, अगर उन्होंने इस तरह की बात कही जेडीयू में तो कुछ है नहीं, ये उनका गिरिराज सिंह बेचारे आत्महत्या की बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह, नहीं, आप मांझी जी की बात कर रहे हैं तो मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। तुम्हारा क्या औकात में रहो, बात कर, औकात में बात कर, औकात में बात कर, तुम हमको कहेगा आपकी औकात में बात करो।
क्या तुम कर रहे हैं? छोटी छोटी बड़ी बात बोलते अच्छा लग रहा है, तुम्हारा औकात नहीं हमसे बात करेगा, शर्म तुमको आना चाहिए। अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा, तुमको बात करने का तमीज है, तू हमको बताएगा, तुम्हें क्या तमीज है? हमको बताएगा, क्या बताओगे? तुम कौन हो भाई कि तुम औकात करो, औकात तुम कौन हो कि हमको बताओगे? एक सेकंड प्लीज प्लीज, तू तड़ाक नहीं, तुम्हारी तमीज क्या क्या और क्या चीज तरस रहे हो तुम, आगे पीछे लोग घूम रहे हैं। तरह की बात करो, बेहुदा है बात करने का तमीज तुमको, तो बेहुदा तुम हो गए, तमीज है क्या भाषा? एक सेकंड रुकिए, तुम हो गए। गुलाम गौस साहब और दानिश एक सेकंड रुकिए, पता नहीं है ये किस तरह की भाषा है? तुम क्या करता था हमको पता नहीं है, ये किस तरह की भाषा है? प्लीज, तुम क्या करते थे हमको पता है। तुम्हारा मन बढ़ गया है, मन बढ़ गया। नहीं नहीं वही ना कर रहे हैं, नहीं तुम्हारा तुम तुम्हारा हम अच्छा हम गुलाम गौस साहब एक सेकंड रुकिए, तुम्हारा औकात नहीं है, तुम्हारा औकात नहीं है, तुम आरा में क्या करता था? अरे सुनिए, दानिश और गुलाम गौस साहब पर्सनल नहीं, प्लीज पर्सनल नहीं, बात करने के लिए पर्सनल नहीं, प्लीज गुलाम गौस साहब एक सेकंड रुकिए, गुलाम साहब रुकिए, कोई बुलाएंगे यहाँ इस पर करने के लिए। अरे गुलाम साहब रुकिए, दानिश रिजवान एक सेकंड रुकिए, गुलाम साहब बेहुदा कहीं का। एक तो सबसे पहले गुजारिश करता हूं जितने भी माननीय आते हैं हमारे शो में, ये इस तरह की कैसी भाषा है दानिश, कैसी भाषा है? गुलाम गौस साहब का ऐसे विंडो रखिए, वो चले गए हैं, भाषा मैंने लेकिन इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड हमारा चैनल इस तरह की भाषा की आलोचना करता है और इस तरह की अमर्यादित भाषा की उम्मीद कम से कम आप जैसे माननीयों से, आप जैसे जनप्रतिनिधियों से नहीं करता है। आप जैसे लोग जो जनता के बीच जाते हैं ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे, तू तड़ाक पर उतर आएंगे, तो साहब जनता के बीच क्या लेकर जाइएगा आप? और जनता आपको देखती है इस तरह की भाषा, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो। डिबेट में अगर मर्यादा नहीं रखना है तो साहब आप पहले बता दीजिए कि साहब हम अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे। हम मांझी साहब का बयान सुनवाता हूं, दानिश रिजवान, चूंकि गुलाम साहब चले गए हैं। उससे पहले दानिश, आपको कम से कम अपनी अमर्यादित भाषा पर किसने क्या कहा यहां वो बात नहीं है, अपनी अमर्यादित भाषा पर आपको लगातार वो कर रहे हैं, खेद जताना, लगातार वो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, खेद जताना होगा। आपने भी जवाब दिया, नहीं आपने भी जवाब दिया दानिश, आपने भी जवाब दिया। मैं इस चीज खेद जताइए सर, एक चीज मुझे सर खेद जताइए। मैं माफी मैं खेद जता रहा हूं इसके लिए, लेकिन गुलाम गौस टाइप लोगों को मत बुलाया कीजिए। बिल्कुल, जब वो अटैक करने वो आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो आप डिसाइड नहीं करेंगे मैं किसको बुलाऊं और किसको नहीं बुलाऊं। नहीं अजीब बात है, ठीक तो है, गुलाम गौस से भी कहिए कि माफी मांगे। आप अपनी तरफ से आपने माफी मांगी, अच्छी बात है। डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। सुमित भाई, हम उम्मीद से कि आगे कम से कम आप लोग ध्यान रखेंगे। मांझी जी का बयान सुनिए, मांझी जी का बयान सुनिए सर। आपने कहा ना कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। डिबेट पर हम आते हैं, मांझी जी का बयान सुनिए। यहाँ नाथनगर, इसलिए नाथनगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र से हम चुनाव लड़े करवाई। हमारा विश्वास है कि महागठबंधन के लोग मान जी सकती और खर्च करिए। जहिना नाथनगर से हमारा चुनाव लड़े के मौका मिल रही तो निश्चित रूप में अजय राय जी के बारे में हम जरूर सोच रही। यही हम कहनी के आज के दिन में कहल चाहिए। क्या उमाकांत जी आपको लग रहा है कि यहां पर अजय राय को माला पहना देना और अजय राय को उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट कर देना, ये गठबंधन धर्म का पालन अगर नहीं है तो फिर कांग्रेस है कहां? कांग्रेस फिर किस रोल में है? क्या कांग्रेस भी अकेले लड़ने की बात सोच रही है? क्योंकि आज ही आपके दो विधायक अमित कुमार टुन्ना और अजीत शर्मा ने कह दिया कि भाई अकेले हमें लड़ना चाहिए कांग्रेस को, और अगर मजबूत करना है। आज आपने मंथन भी किया था, तो क्या कांग्रेस भी अकेले लड़ सकती है? नहीं, कांग्रेस अकेले लड़ सकती है ऐसी बात तो नहीं है। टुन्ना हमारे प्रभारी, हमारे विधायक हैं और अजीत शर्मा जी माननीय विधायक हैं। एक गठबंधन के तहत ही दोनों जीत करके आए हैं और इनका व्यक्तिगत विचार भी हो सकता है। पार्टी से ऊपर किसी का विचार जो होता है उसका व्यक्तिगत ही मान के चलेंगे। लेकिन हमारे जो प्रभारी अथॉरिटी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, हमारे CLP के नेता माननीय सदानंद सिंह जी हैं, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट माननीय मदन मोहन झा जी हैं, ये तीन का जो बात बनती है इसके लिए ऑथराइजेशन वीरेंद्र राठौर को हुआ और मदन मोहन झा को गोहिल साहब ने किया है। जहां तक मेरी जानकारी है, मेरी भी कह रहे हैं कि हमें 2 सीट चाहिए और बाकी सिमरी, बख्तियारपुर और नाथनगर भी हमारा मजबूत है।
खैर मजबूत होने की बात तो कोई भी पार्टी वाले कोई भी कर रहे हैं, उस पर हम लोग का कहीं कोई विवाद नहीं बनता है। लेकिन जब गठबंधन धर्म का पालन करना है और गठबंधन धर्म में रहना है तो किसी पार्टी को अपने अकेले दायरे से हट करके अकेले हट के उस तरह से घोषणा करना चाहिए। गठबंधन का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। धर्म का पालन, गठबंधन धर्म को तोड़ा मांझी जी ने यहाँ पर? नहीं, गठबंधन धर्म को मांझी जी ने तोड़ा है, सीनियर नेता है, ये मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, सारी बात वगैरह है, लेकिन उन्होंने तोड़ा है। अब इनको कौन कह दिया है नहीं कह दिया है हम लोग नहीं जानते, जैसा कि बोल रहे हैं इनको जानकारी नहीं है, हमारा कोई तेजस्वी यादव जी ने कह दिया क्या? शक्ति सिंह गोयल साहब ने कह दिया कि नाथनगर ले लीजिए। देखिए एक चीज हम तो ये मानेंगे ना। सवाल है कि तेजस्वी यादव जी आज भी हैं, वो विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता हैं और बड़े बड़े विधायक दल के नेता वो हैं। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित रूप से गठबंधन के निर्णय में होगी और हमारे कांग्रेस का सीट और जो भी स्थिति बनती है, हड़बड़ी क्यों रही मांझी जी को? अब ये तो जवाब देंगे और दानिश रिजवान यहाँ बैठे हैं, जवाब देंगे तो मांझी जी। देखिए किस तरह का महागठबंधन स्पष्ट तरीके से कहा, मैंने चीज़ों को बड़ी स्पष्ट तरीके से कहा है कि जीतन राम मांझी जी ने आज की सभा में स्पष्ट तरीके से कहा कि महागठबंधन में नाथनगर की सीट हम मांग रहे हैं। नाथनगर से हमारी सीट अगर हम जो हो हमारे अगर नहीं मिलेगा तो आप अजय राय जी को नहीं खड़ा करेंगे? सुनिए ना मेरी बात। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, महागठबंधन की बैठक होने दीजिए ना सुमित भाई। बिना मिले अगर आप जा रहे हैं मंच पर और माला पहना कर कह रहे हैं इनको जिताइए, तो ये फिर क्या है? और ये किस तरह का महागठबंधन है साहब? ये आप लोग तय कर लीजिए कि महागठबंधन है या नहीं। मेरी बात सुनिए ना। एक चीज है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व में हमने नेता स्पष्ट तौर पे राहुल गांधी जी को घोषित किया था, उनके नेतृत्व में लड़ा था। ऐसा तो नहीं है कि जनता ने जनादेश जी के उनको प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद क्या कैंडिडेट है? हमने अपना कैंडिडेट चुन लिया, तो लग नहीं रहा है, मौजूदा स्थिति में लग नहीं रहा है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। फिलहाल बहुत शुक्रिया। जब घोषणा होगी सामूहिक तौर पर आप लोगों की तो पता चल जाएगा कि कितनी एकजुटता है। लेकिन एक बात तो है कि मांझी जी ने अलग राह चलकर और कांग्रेस ने भी संकेत दे दिए कि हमको नहीं मिली सीट बढ़िया तो हम अलग राह पर चलेंगे, अकेले लड़ेंगे। तो फिलहाल 6 सीटों के लेकर इतनी मारामारी है। सोचिए अगले साल 243 सीटों पर कितनी मारामारी होगी, या फिर अभी से ही अलग अलग राह पर महागठबंधन के दल चलेंगे, महागठबंधन खंड खंड हो जाएगा। आप देख रहे थे प्राइम डिबेट। नमस्कार।